दुनिया का हर देश युद्ध की तरह वैक्सीन को खोजने में लगा है। सबको उस टीके का इंतजार है जिसमें कोरोना वायरस को खत्म करने का दम है। ऐसे में पीएम मोदी ने भी देश के युवा वैज्ञानिकों से विश्व कल्याण के लिए आगे आने की अपील की है। आज भारत के पास भले सीमित संसाधन हो, लेकिन मेरा भारत के युवा वैज्ञानिकों से विशेष आग्रह है कि विश्व कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए मेरे नौजवान साथियों, आप आगे आए। कोरोना की वैक्सीन बनाने का मेरे देश के नौजवान, मेरे देश के वैज्ञानिक बेड़ा उठाएं। पीएम की अपील से वैज्ञानिकों को नई ऊर्जा मिली है। इस बीच हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में कई तरह के शोध हो रहे हैं। ऐसे हालात में जब ये किसी को नहीं पता कि आखिर कब तक वैक्सीन बनकर तैयार होगी, मुंबई से एक अच्छी खबर आई है। मुंबई में 90 साल पुरानी दवा पर रिसर्च की जा रही है और कोरोना से जंग में इसके अच्छे नतीजे आए हैं। मुंबई के परेल में हाफकाइन इंस्टीट्यूट में इस दवाई पर रिसर्च की जा रही है। ये वैक्सीन बीसीजी यानी बेसिलस कालमेटे-ग्यूरिन है। इस वैक्सीन को बनाने में 1908 से 1921 के बीच 13 साल का वक्त लगा था। फ्रेंच बैक्टीरियोलॉजिस्ट एल्बर्ट कालमेटे और कालमेटे-ग्यूरिन ने मिलकर इसे बनाया था। अब तक बीसीजी का इस्तेमाल टीबी के मरीजों के लिए किया जाता है, लेकिन नतीजे बेहतर रहें तो कोरोना वायरस के खिलाफ भी ये वैक्सीन बड़ा हथियार बन सकती है। कोरोना के खात्मे का वैक्सीन बनाने का काम मुंबई में ही नहीं, महाराष्ट्र के पुणे में भी किया जा रहा है। पुणे के एनसीएल यानी राष्ट्रीय विज्ञान प्रयोगशाला के इनोवेशन पार्क में सीगुल बायोसोल्यूशन के युवा वैज्ञानिक जुटे हुए हैं। भारत की सैकड़ों स्टार्टअप कंपनीज में से एक सीगुल बायोसोल्यूशन को भारत सरकार की डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फंडिंग कर रही है, ताकि जल्द से जल्द कोरोना वायरस की महामारी पर काबू पाने के लिए वैक्सीन बनाया जा सके। सीगुल बायोसोल्यूशन का दावा है कि उनके वैज्ञानिक ऐसा वैक्सीन बनाएंगे जो कोरोना के वायरस को इंसान के शरीर में ही खत्म कर देंगे। उनका कहना है कि हमारा जो एक्टिव वायरस है उसमें हमने मेजर्स का सिर्फ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट लिया है और उसमें कोरोना वायरस का जो एंटीजन क्रिएशन करके बोलते हैं, एक प्रोटीन रहता है सरफेस के ऊपर, कील जैसा दिखता है, वो हम उठा के मेजर वायरस के स्ट्रक्चर पे लगा देंगे और वो जो एक्टिव वायरस मटेरियल है वो हम आदमी के अंदर इंजेक्ट करेंगे। वो जब इंजेक्ट हो जाएगा तो वो सफेद पेशियां जो रहती है वो एंटीबॉडीज बनाती है और वो एंटीबॉडीज जो है वो कोरोना वायरस के साथ लड़कर वो कोरोना वायरस को खा लेगा। कोरोना वायरस के वैक्सीन को लेकर भारत में कई कंपनियां लगातार काम कर रही है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वैक्सीन बनाने का काम कर रही है। अमेरिका की कंपनी कोडाजेनिक्स के साथ वैक्सीन पर काम किया जा रहा है। जानवरों पर इसका परीक्षण हो चुका है। वहीं स्विट्जरलैंड की कंपनी सनोफी पास्चर के साथ भी भारत काम कर रहा है, जबकि हैदराबाद की भारत बायोटेक भी खास वैक्सीन तैयार कर रही है। इस वैक्सीन को क्लोरोफ्लू नाम दिया गया है। कंपनी ने इसका परीक्षण भी शुरू कर दिया है। कोरोना के खात्मे के लिए वैक्सीन बनाने का काम युद्ध स्तर पर हो रहा है, लेकिन वैज्ञानिकों की माने तो कई टेस्ट से गुजरने के बाद 2021 से पहले वैक्सीन बनकर तैयार कर पाना मुमकिन नहीं है। अगर बन भी जाती है तो इतनी बड़ी तादाद में वैक्सीन का उत्पादन भी सरदर्द का काम है। फिलहाल तो उम्मीद पर दुनिया टिकी है। कोरोना के संकट को देखते हुए भारत सरकार ने जिस तेजी से निर्णय लिए उसकी प्रशंसा विश्व स्वास्थ्य संगठन और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे संगठन भी कर चुके हैं। कोरोना से लड़ने के भारत के तरीके की दुनिया भर में सराहना हो रही है। स्विट्जरलैंड ने भी भारत की तारीफ की है, हालांकि उसका तरीका थोड़ा अनूठा रहा। दरअसल स्विट्जरलैंड ने आल्प्स के मैटरहॉर्न पर्वत पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की रोशनी की। इस रोशनी के जरिए स्विट्जरलैंड ने कोरोना महामारी से जीतने की उम्मीद और जज्बे का संदेश दिया। 55 से ज्यादा देशों के लिए भारत एक संकट मोचक के रूप में उभरा है। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी अन्य वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।